हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का द कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। सो एवरीवन, जैसा कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे थे, इस कोर्स में हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इस अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स की जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और HTML के कुछ और टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए हम अपने VS कोड में चलते हैं और वहाँ अपने HTML के आगे के फीचर्स को जानते हैं। तो जैसा कि हम अपने VS कोड में आ चुके हैं, तो जल्दी से हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो हम अपने HTML की नई फाइल को एक नाम दे देते हैं, lecture4.html। इसकी हमने नाम दे दिया। अब हम जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन के सिंबल को लिखूँगा, यहाँ मुझे अपना एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। तो हम इस लेक्चर में अपने हेड टैग को समझेंगे, देन हम अपने बॉडी टैग को समझेंगे। तो हेड टैग को समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मेटा टैग। मेटा टैग मेनली हम SEO में यूज करते हैं। जैसे कि SEO क्या होता है, तो समझते हैं SEO क्या होता है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। मतलब कि सर्च इंजन है, ये है कि हमारे वेबसाइट की ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाता है SEO का यूज करके। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट टारगेट करता है अनपेड ट्रैफिक को। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं SEO। ठीक है, तो यहाँ आपको कई सारे लिंक मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखो इस लिंक पे क्लिक करूँगा और इसके सोर्स पेज पे जाऊँगा, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कई सारे मेटा टैग का यूज कर रखा है। ठीक है, तो इस मेटा टैग का यूज करने से क्या होगा, इस मेटा टैग के यूज करने से हम अपनी वेबसाइट को हाई रैंक्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं। और मेटा टैग का यूज करके हम, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि हम डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन लगाया गया है। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए लगाया गया है ताकि हम बता सकें कि हमारे वेबसाइट में आखिर काम क्या हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें VS कोड ने हमें बॉयलर प्लेट दिया है, अभी हम उसके मेटा टैग को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मेटा टैग कैरसेट UTF-8। कैरसेट UTF-8 क्या है, मतलब कि हमें ये पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो हम कैरेक्टर सेट यूज करेंगे वो हमारा UTF-8 में होना चाहिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टैग हमारा ये है कि आपको देखने को मिल रहा होगा व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट में आपको यहाँ इनिशियल स्केल 1.0 मिल जाता है एंड विड्थ मिल जाती है डिवाइस विड्थ। मतलब कि इससे क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना जो वेबसाइट है अपने मोबाइल में खोला, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरा विड्थ सेट कर दे। ठीक है, अगर मैं उसको टैब में खोलना चाहूँ
तो टैब के अकॉर्डिंग सेट कर दे। अगर मैं उसे लैपटॉप में खोलूँ तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग सेट कर दे। मतलब सिंपल वे में वो किसी भी डिवाइस में खोला जाए तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर दे और हमारी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव दिखे। इसके बाद हम अपने कुछ और मेटा टैग के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ मेटा और नेम में लिखूँ डिस्क्रिप्शन, तो इससे क्या होगा मेरा कि अगर मैं यहाँ कुछ भी अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि उस लिंक के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन थी, तो वो कैसे आई, वो इस डिस्क्रिप्शन टैग का यूज़ करके आई। ठीक है, जैसे कि अपने मैं इस वेबसाइट के लिए दे दूँ दिस इज़ माई वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। तो ये मेरी वेबसाइट का क्या है, ये मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हमारी कुछ और टैग्स आते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ मेटा और उसके अंदर लिखूँ नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे अगर हम कहें कि मैंने कुछ HTML लिख दिया, ठीक है, HTML लेक्चर लिख दिया या वेब डेवलपमेंट लिख दिया, मतलब कि अगर मैं इस टैग मैंने ये लिख दिया, इसके बाद कोई अदर पर्सन हम जाता है ब्राउज़र में और वहाँ पे लिखता है HTML या HTML लेक्चर या वेब डेवलपर, तो उसको हमारा पेज देखने को मिलेगा, मतलब कि पेज का लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने पेज का लिंक दिखाना चाहते हैं तो हम ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई अदर पर्सन इसको लिखता है तो उसको हमारे पेज भी दिखेंगे अदर पेज के अलावा। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ और मेटा टैग आते हैं, इसे जैसे कि मेटा मैं इसमें लिख दूं नेम इक्वल टू रोबोट। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरा, अगर मैं यहाँ लिख दूं नो इंडेक्स, ठीक है, और लिख दूं नो फॉलो, तो इससे क्या होगा, अगर मैं अपने वेबसाइट को SEO में नहीं दिखाना चाहता हूँ तो इससे मेरा जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में नहीं दिखेगा। अगर मैं अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में दिखाना चाहता हूँ तो सिंपली हमें लिखना है इंडेक्स और फॉलो, जिससे हमारा क्या होगा, ये सर्च इंजन में दिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद हमारा टाइटल आता है, जैसे कि आपको पता ही है कि टाइटल में हम अपने वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया दिस। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे अपनी हेड टैग में कुछ अदर एक्सटर्नल शीट्स लिंक करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लिखना है लिंक। ठीक है, लिंक लिखते ही मुझे कई सारे सजेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को CSS शीट लिंक करनी है तो मैं अपनी CSS पे क्लिक करूँगा और वहाँ मुझे एक सिंटैक्स मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं href में लिख सकता हूँ अपने CSS जो मेरी फाइल है उस फाइल का नाम, जिससे मेरी शीट जो है वो लिंक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा दिख रहा है आपको स्टाइल CSS। ठीक है, तो मतलब कि स्टाइल CSS नाम की कोई हमारे पास CSS शीट है, ठीक है, फाइल है, वो इस HTML से लिंक हो जाएगी। मतलब कि स्टाइल CSS डॉट नाम की हमारे पास कोई शीट नहीं है, हमारे पास XYZ नाम
CSS की शीट है तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो सीधे सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है xyz.css, जिससे हमारी xyz वाली जो ये CSS फाइल है वो लिंक हो जाएगी। ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारा आता है क्या कि हम अपनी अगर हमें JS फाइल लिंक करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, script.src। ठीक है, स्क्रिप्ट src लिखते ही मुझे सिंटैक्स मिल जाएगा और फिर मैं अपने JS की फाइल का नाम लिख करके उसको लिंक करवा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मेरे पास है फाइल xyz.jss। ठीक है, तो मैं लिखूँगा xyz.js, तो इससे मेरी जो JS की फाइल होगी वो लिंक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम अपने आने वाले लेक्चर में बॉडी टैग के बारे में जानेंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच।